ओम शांति। आज की वाणी में बाबा हम बच्चों को स्मृति और विस्मृति दो शब्दों को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं स्मृति यानी कि याद। तो जितना जितना तुम अपनी सत्यता की याद में रहोगे, और तुम्हारी सत्यता और मेरी सत्यता बिल्कुल एक जैसी है, तो जितना जितना तुम स्मृति में रहोगे कि तुम बच्चे बिल्कुल भगवान जैसे हो, उतना उतना तुम अपनी कंप्लीट अवस्था को, अपनी संपूर्णता को अचीव करते जाओगे, और वही तुम्हारा सच है। तो आज की वाणी बाबा की 20-10-69 की वाणी है। वाणी का सार है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। तो बाबा कह रहे हैं आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो, तो अपने आप को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे, यानी कि अपनी कंप्लीट अवस्था को अचीव करने के लिए आए हो और उसको पाकर निकलोगे। लेकिन संपूर्णता में जो कमी है, उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता की पूरी ही छाप लगाकर जाएं? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं, बहुत सहज थे। सहज यही बात याद रखनी है कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बाबा बिंदु के साथ साथ सिंधु है। बाबा कह रहे हैं मैं भी बिंदु और आप बच्चे भी बिंदु, लेकिन मैं बिंदु के साथ साथ सिंधु हूँ। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु हूँ। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। तो मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम बच्चे भी हो। जो मेरा परिचय है, जो मेरी पहचान है, वही तुम बच्चों की भी पहचान है। मैं सागर, तो तुम मास्टर सागर हो। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्फ सिखलाते हैं। तो यहाँ पर भी यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, और उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार, एक बाबा, एक बल, एक भरोसा। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है वह मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? सिर्फ अपनी विस्मृति से इन बातों को उत्पन्न करते हो। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो कुछ भी होता है
उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी सत्यता से दूर हो जाते हो, भूल जाते हो अपने आप को कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। यही है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण और विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। दो बातें सुनाई। अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।